जो भी राजकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो यही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है। दोनों प्रकार के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का अभी जो वेतन निर्धारण हुआ है या एक इंक्रीमेंट के बाद में जो उनका बेसिक पे है दोस्तों वो 32,620 रुपया होता है। बीपीएससी शिक्षक जो 2003 के थे, नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे तो उनका भी 32,620 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,140 रुपया होता है। जो छठा फेज वाले हैं 25,750 रुपया होता है। या 2003 के बाद का जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे होता है। अब चूंकि आपके सेवा की गणना की जा रही है तो इंडेक्स 10 के अनुसार आपका 32,620 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। यानी 1 to 5 से आप सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है। प्रमोशन होगा 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है। जिनका सेवा का यानी प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे और उनका ग्रेड 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि इनका बेसिक पे 31,000 से शुरू होता है तो मान जाइए किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,930 रुपया है। अब उनका सेवा का चूंकि 8 वर्ष हो गया है पहले का सेवा गिन करके, तो प्रमोशन होगा 11-12 में तो 32,960 रुपया होगा। इसी तरह से सभी ग्रेड के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, उनका सेवा का गणना किया जाएगा और इसी के आधार पर उनका मूल वेतन भी बढ़ेगा। एक ये हो गया। अब एक चीज है कि दोस्तों इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग वेतन का बात करते हैं दोस्तों, तो उस पे जो है पे इंडेक्स भी आता है और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का भी बात आता है। और जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है या विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का है तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक अलग अलग फेज में जो है शिक्षकों की बहाली हुई थी, स्थानीय निकाय शिक्षकों को यानी नियोजित शिक्षकों की। और ऐसे नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उनका पे स्ट्रक्चर जो है अलग हो गया है और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है दोस्तों नियमावली के अनुसार। तो पे प्रोटेक्शन का जो लाभ दिया गया है नियमावली के अनुसार, जो 2003 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनका मूल वेतन 32,290 रुपया है। और जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 32,620 रुपया है। यानी कि आपका मूल वेतन कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए। 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल 1,000 लगा करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 56,079 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद उनका 52,479 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होता है। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 62,100 रुपया होता है। 12,526 रुपया उनका जो है एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होता है वो 49,574 रुपया होता है। तो आपको यहाँ पर इनहेंस सैलरी में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ ग्रॉस सैलरी देखें, जो विशिष्ट हैं 2003 के उनका 62,100 रुपया सैलरी है, जबकि जो अभी भी नियोजित हैं उनका 56,079 रुपया सैलरी है। उसी तरह से अलग अलग साल का दोस्तों अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं मूल वेतन 31,340 रुपया, 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल और 3,600 रुपया उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया, इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हुआ। 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। 12,161 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। 2010 के अगर शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 30,420 रुपया। अब जब आप वर्तमान डीए उसमें जोड़ेंगे, एचआरए, मेडिकल जोड़ेंगे तो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 52,993 रुपया। 3,600 रुपया जो है उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका जो मूल वेतन है 30,750 रुपया, 60% डीए एचआरए मिला करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 58,596 रुपया और 11,808 रुपया जो है उनका
एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,788 रुपया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, यानी 2013 से लेकर के 2016 तक जो टीटी पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 27,820 रुपया और डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया, 3,600 रुपया जो है जमा होने के बाद इनहैंस सैलरी 45,103 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं परीक्षा पास करने के बाद टीटी पास शिक्षक, उनका मूल वेतन 28,140 रुपया है और इसमें आप जब डीए एचआरए लगाएंगे मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा उनका 53,705 रुपया, 10,806 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज वाले 2022 के जो अंतिम बैच थे नियोजित शिक्षकों का, तो जो नियोजित हैं अभी भी 23,280 रुपया उनका मूल वेतन है और ग्रॉस सैलरी 41,212 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद 37,612 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो एक इंक्रीमेंट के साथ में अभी 25,750 रुपया उनका मूल वेतन है। 15,450 रुपया जो है उनका डीए हो जाएगा, एचआरए लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। अभी फिलहाल जो उनका जमा हो रहा है एनपीएस में वो 9,888 रुपया हो रहा है और इनहैंस सैलरी 39,338 रुपया करके जो है छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन के बाद वेतन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पूर्व का सेवा का गणना किया जा रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। प्रमोशन में तो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। जब नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार जो आप देख सकते हैं कि उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा और इसमें डीए एचआरए जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 57,879 रुपया हो जाएगा और इनहैंस सैलरी होगा 54,279 रुपया। तो इसी तरह से जो वेतन है दोस्तों अभी कार्यरत शिक्षक का है 2003-05 का और 2003-05 के नियोजित शिक्षकों का अगर प्रमोशन होगा तो ये जो मूल वेतन है वो 34,130 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंस सैलरी 55,515 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं उनका इनहैंस सैलरी अभी 49,574 रुपया है और अगर प्रमोशन होगा लगातार 8 साल सेवा के बाद या पूर्व का सेवा गणना करके जब उसका 8 साल पूर जाए 36,530 रुपया हो जाएगा और इनहैंस सैलरी इनका हो जाएगा 55,400 रुपया। ये जो वेतन है दोस्तों प्रमोशन के बाद ये 2003-05 के शिक्षकों का है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। 2006-07 के शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, नियोजित का 31,340 रुपया के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनहैंस सैलरी 50,911 रुपया होगा। अब जब इनका प्रमोशन होगा कालबद्ध, नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा लगातार 12 साल की सेवा के बाद, तब उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। तब उनका जो इनहैंस सैलरी होगा वो 53,848 रुपया हो जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो वर्तमान में मिल रहा है वो 48,159 रुपया मिल रहा है। 2006-07 का प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया उनका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा। तब उनका इनहैंस सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा। 2009-10 के शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं, मूल वेतन 30,420 रुपया के हिसाब से उनका इनहैंस सैलरी 49,393 रुपया होता है। जब इनका प्रोन्नति होगा कालबद्ध प्रोन्नति तो 32,160 रुपया हो जाएगा। तब इनहैंस सैलरी 52,264 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 30,750 रुपया उनका मूल वेतन है और इनहैंस सैलरी उनका 46,788 रुपया होता है। अगर प्रोन्नति होगा इनका लगातार 8 साल सेवा का तो ये 34,440 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंस सैलरी 52,286 रुपया हो जाएगा। तो ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों ये 60% डीए के आधार पर ही किया गया है और हो सकता है कि आपका डीए बढ़े तो फिर आपका वेतन भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ जाएगा। नियोजित हो या विशिष्ट हो, जो नियोजित है या विशिष्ट है, आप जो है ग्रॉस सैलरी के एतबार से एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 57,879 रुपया है।
प्रमोशन होगा तो 59,115 रुपया होगा। जो अभी विशिष्ट बन गए हैं सेम साल के तो 62,100 रुपया है, और जब प्रमोशन होगा तो 69,428 रुपया हो जाएगा। तो सैलरी के एतबार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन से ज्यादा है, ये आप यहां पर देख रहे होंगे। हाँ, इनहैंस सैलरी में हो सकता है कि आपको कुछ कम नजर आ रहा हो, इनहैंस सैलरी में कुछ कम नजर आएगा, लेकिन जो फ्यूचर के लिए है आपका एनपीएस अकाउंट में जो है वो ज़्यादा जमा होगा। उसी तरह से 6-7 के शिक्षक जो हैं आप उनका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी देख लीजिए, उसके बाद जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें है कि पूर्व सेवा की गणना प्रोन्नति स्पष्ट किया था शिक्षा विभाग ने कि स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति के उद्देश्य से गिनी जाएगी। यानी नियोजित शिक्षक के रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, वो प्रोन्नति में गिना जाएगा। उसके बाद है वेतन संरक्षण। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया ही गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि पहले केवल विशिष्ट शिक्षक को ये लाभ प्राप्त था पे प्रोटेक्शन का, अब विद्यालय अध्यापक व प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। प्रोन्नति पद परिवर्तन पर यदि नया वेतन कम हो तो पुराना उच्च वेतन जो है सुरक्षित रहेगा।